ऐसे क्यों जाऊंगी? थाने वाले आए, शादी करवाए हैं ना, कोर्ट मैरिज करवाए, वहाँ लिखा पढ़ी के साथ जाऊंगी। मुझे लिखा पढ़ी होना चाहिए कि वहाँ पे जाएंगे, अगर कुछ हो जाएगा फिर थाने वाले जिम्मेदारी लेंगे। हाँ, मुकदमा होगा क्योंकि ससुर के द्वारा दुर्व्यवहार किया जा रहा है। इनके आदमी जिस पे ये भरोसा करके यहाँ पे आई थी, वो छोड़ करके चला गया, भाग गया। और अब क्या कहा जाएगा इनका? कुछ भी हो तो ये जिम्मेदारी शिवपुर थाना के आएगा और दीपक पटेल पे आएगा। अगर मुझे कुछ हो जाएगा, मेरी बेटी को कुछ हो जाएगा, शिवपुर थाने के आएंगे और दीपक पटेल के आएंगे। उसका एक मामा है, धमकी दे रहे हैं, उसके ऊपर आएगा। तो ये सब कुछ मामला थाना पर लेकर अब गई थी? मैं थाने पे गई हूँ, थाने से भगा दिया गया है। फिर यहाँ पे क्या? यहाँ पे आई हाँ, उसके बाद आज अभी हमको लग रहा है कि 15-20 दिन हो रहा है। 15-20 दिन हो रहा है और मैं 6 दिन से रोड पे दर दर ठोकरे खा रही हूँ। 15-20 दिन में ही शादी करके छोड़ के भाग गए? अब मैं थाने पे रोज जा रही हूँ। थाने वाले मुझे भगा रहे हैं, बोल रहे हैं कि तुम ढूंढ के लाओ कि मतलब वो दवाई खिला के भाग गए थे। उनको बाद थाने पर मैं रिपोर्ट दी, थाने वाले गए, मुझे दवाई वहाँ दिखाए, दवाई वाई दिलाए, वहाँ पे अबॉर्शन मेरा हुआ। अच्छा, इसका साक्ष्य है क्या? हाँ, मेरे पास पूरा। नमस्कार दोस्तों, मैं अंगारा लाल। अभी मैं जनपद वाराणसी में हूँ, प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में। पीछे देख रहे हैं कमिश्नरेट वाराणसी। इसी ऑफिस के बाहर खड़ा हूँ और हमारे साथ एक ऐसे महिला है, ऐसी एक लड़की है जिनके साथ जो है एक इन्हीं के पति हैं, अभी फिलहाल पति ही हैं, वो छोड़ के भाग गए हैं और ये दर दर की ठोकरें खा रही हैं न्याय के लिए। क्या कुछ मामला है, वकील साहब भी हैं, इनसे भी बात करेंगे, लेकिन पहले जान लेते हैं क्या मामला है। जी स्वागत है, क्या नाम है आपका? मैं बिहार की रहने वाली हूँ, जहाना जिला से हूँ। और मेरे साथ एक लड़का रहते थे, दीपक नाम का। 3 साथ में रिलेशनशिप में रह रही थी। तो उसके बाद इनसे रिलेशनशिप में रह रही थी। एक बार मुझे अबॉर्शन करवाए थे, फर्स्ट बार। उस समय मैं कुछ नहीं बोली थी, सेकंड बार मुझे करवाए, मतलब मैं नहीं करवाना चाहती थी। मैं बोली कि अब हमें घर चाहिए, जाना चाहिए, अब मुझे शादी करना चाहिए। मैं जब घर के जब नाम ली, बोली मुझे घर जाना है, तो उन्होंने क्या किए कि मुझे दूध में गोली डाल के बरियाँ खिला दिए और खिला के मुझे छोड़ के भाग गए। मेरा नंबर हर जगह से ब्लॉक कर दिए, यहाँ तो कल फेसबुक से भी ब्लॉक कर दिए थे, उन्हें सोशल मीडिया से भी, मतलब कुछ वो नहीं था। मैं उनका घर गई, मैं बोली कि ऐसा क्यों किए मेरे साथ, ऐसा करके क्यों भाग गए? आज मैं मर रही हूँ तो मुझे दवाई वाई तो करवाना चाहिए आपको ना। अब जब मेरे साथ ऐसा कर दिए तो दवाई पहले ले चलिए, हमको इलाज करवाइए। उन्होंने बोले ना कि तुम खुद जाके खुद कर लो, इलाज करवा लो। तो मैं गई शिवपुर थाना पे, रिपोर्ट लिखाई। शिवपुर थाने वाले गए, उसको लेकर आए। उसी दिन मेरा तबीयत बहुत हालत ख़राब थी। जब उनको लेके आए तो उन लोग लेके गए मुझे हॉस्पिटल, दवाई मतलब दिखाएं और वहाँ पे अबॉर्शन करवा दिया गया। थाने के द्वारा अबॉर्शन करा दिया? सब पुलिस वाले ही लेके मुझे गए थे। इतना बड़ा अपराध? वहाँ पुलिस वाले ही लेके गए थे। दवाई दीपक जी ने खिलाए थे, जो मेरा हस्बैंड है दीपक पटेल, वो रहने वाले सेंटर जेल तिराहा फ्लोरिया के रहने वाले हैं, बनारसी। वो जाके मतलब वो दवाई खिला के भाग गए थे। उनको बाद थाने पर मैं रिपोर्ट दी, थाने वाले गए, मुझे दवाई वहाँ दिखाए, दवाई वाई दिलाए, वहाँ पे अबॉर्शन मेरा हुआ। अच्छा, इसका साक्ष्य है क्या? हाँ, मेरे पास पूरा प्रूफ है। और फर्स्ट बार भी एक अबॉर्शन हो? हाँ, फर्स्ट बार भी एक बार करवा चुके हैं। तो शादी हो चुकी थी पहले, इसके बाद अबॉर्शन हुआ? नहीं, अबॉर्शन करवा के लेकर आया, मुझे फर्जी शादी करवा दिया गया थाने द्वारा। थाने द्वारा फर्जी कैसे शादी होगी? थाने द्वारा तो सच में शादी होती है। थाने द्वारा जब सच में होती है तो फिलहाल पुलिस वाले क्यों नहीं साथ दे रहे? पुलिस वाले मुझे कह रहे हैं तुमको जानती नहीं हूँ। हाँ, ऐसी बात है, तुमको जानती नहीं हूँ। जब रिपोर्ट दी, जब वहाँ पे मैं गई, जब मेरा पेट में बच्चा पल रहे थे, तो उन लोग के दवाई दिला के, जब दिखा के मुझे सही करवाना चाहिए था, अबॉर्शन करवाना चाहिए था, मुझे घर भेजना चाहिए था ना। मैं हक के लिए लड़ रही थी ना। देखिए, ये चल रहा है, मतलब प्रशासन जो है अपराध पे काबू पाने के लिए प्रशासन को नियुक्त किया गया। प्रशासन हर जगह अलर्ट रहती है, लेकिन यहाँ पे इनके द्वारा जिस तरह से कहा जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि प्रशासन खुद अपराध करवा रही है। इनका आवासन प्रशासन खुद करवा के इनकी शादी करवा रही है। ये कितना बड़ा अपराध, जबकि आवासन कराना एक बहुत बड़ा अपराध है और इससे पहले भी हो चुका है। तो अब बिना शादी का कितने दिन से? मैं 3 साल से रह रही थी साथ में। क्यों इतना दिन? आपके परिवार से और कोई नहीं? परिवार वाला मेरे घर पे दीपक जी गए हैं, बोले कि हम इसको रखेंगे, हम शादी करके रख रहे हैं।
मेरी मम्मी बोली शादी की प्रूफ दो, तो इनने बोले क्या कि आंटी जी हम लोग मंदिर से शादी किए हैं, अभी घर से शादी कर लेंगे। ऐसा तो मैं शादीशुदा थी। पहली शादी मुझे मेरा गांव में हुई थी, मेरे जहाँ पे रहती हूँ मैं बिहार जिला, जहना जिला, एक ही जिला में शादी हुई थी, जहने जिला में। मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो गए हैं, उनको बाद में बाहर निकली काम करने के लिए, काम के थ्रू भी मिले थे। अच्छा, अभी काम के थ्रू आप मिली, फिर इसके बाद यहाँ पे आकर रहती थी? हाँ, फिर यहाँ पे आके रही 3 साल यहाँ पे रहे? 3 साल लेने दीपक जी गए थे मुझे। फिर इसके बाद साथ में फिर शादी थाने द्वारा कितने तारीख को लगभग? 2 तारीख को हुई है। 2 तारीख को लगभग। हाँ, इसी उसके बाद आज अभी हमको लग रहा है कि 15-20 दिन हो रहा है। 15-20 दिन हो रहा है, अब मैं 6 दिन से रोड पे दर दर ठोकरे खा रही हूँ। 15-20 दिन में ही शादी करके छोड़ के भाग गए हो? भाग गए। अब मैं थाने पे रोज जा रही हूँ, थाने वाले मुझे भगा रहे हैं, बोल रहे हैं कि तुम ढूंढ के लाओ। मैं लड़का ढूंढ के कहाँ से लाऊंगी आपके ऊपर? मैं बोली उस दिन जब मैं यहाँ से गई, घर से गई, मैं बोली कि इनको ऊपर कार्रवाई किया जाए। सर बोले कि बेटा जिंदगी बहुत बड़ा है, एक बार तुम कंप्रेस कर लो। कौन सर बोले? एसओ सर बोले, एसओ कौन से थाना? शिवपुर थाने से। किस तारीख को बोले लगभग? 2 तारीख के बोले थे। 2 तारीख को वो बोले कि कंप्रोमाइज कर लो। हाँ, 2 तारीख के बोले थे। 2 तारीख के वहाँ पे शादी हुई, 2 तारीख के मुझे अबॉर्शन हुआ। पूरा काम 2 तारीख के करवा के मुझे वहाँ से निकलवा दिए गए थे। 9 बजे रात के मैं वहाँ से आई थी रूम पे। मैं बोली घर जाऊंगी, उन्होंने बोले कि नहीं रूम पे जाओ, 2 दिन बाद कोर्ट मैरिज कर लेना, घर पे जाना। अभी लड़का कहाँ पे है, कुछ पता है? मुझे नहीं पता है, उसका एक मामा है, मुझे बार बार फोन कर रहे हैं, मुझे धमकी दे रहे हैं मारने के, और यही काम मेरे साथ हुआ है। कल उसका घर पे मैं गई थी, मुझे भी मारा गया, मेरी बेटी की मारा गया है, और मेरा फोन उन सब मतलब तोड़ दिया गया था। ये आपकी बेटी? हाँ, ये मेरी लड़की है। तो ये क्या जिनके नाम ले रही है दीपक, क्या उन्हीं के? नहीं, मेरे हस्बैंड का है, पहले हस्बैंड का है। पहले आपके शादी? छोटा छोटे मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो गए हैं। देखिए, हाँ, आज वो लड़का मुझे बदनाम कर रहा है, वो रख भी नहीं रहे हैं, आज मुझे हर जगह जाके बदनाम भी कर रहे हैं, और उल्टा सीधा बोल रहे हैं, बोल रहे हैं कि हम उसको मरवा देंगे। अगर कुछ भी हो तो ये जनबारी शिवपुर थाना के आएगा और दीपक पटेल पे आएगा। अगर मुझे कुछ हो जाएगा, मेरी बेटी को कुछ हो जाएगा, शिवपुर थाने के आएंगे, दीपक पटेल के आएंगे, उसका एक मामा है धमकी दे रहे हैं, उसके ऊपर आएगा। तो ये सब कुछ मामला थाना पर लेकर अब गई थी? मैं थाने पे गई हूँ, थाने से भगा दिया गया है। फिर यहाँ पे क्या? यहाँ पे आई, यहाँ पे भी एप्लीकेशन दी हूँ। यहाँ पे एक सर थे, उनका एप्लीकेशन दी, वो सर बोले कि हमसे पूछ के आई थी। प्यार किसी से पूछ के नहीं किया जाता है। ठीक है, मैंने आई, आप लोग की कार्रवाई करना चाहिए, तो आप लोग बोल रहे हैं हमसे पूछ के की थी। देखिए, आप लोग समझ गए होंगे क्या मामला है। अब जिस तरह से आज के डेट में जो लड़के हैं और कुछ लड़कियां हैं, एक दूसरे से प्रेम हो जाता है, लेकिन उस प्रेम में प्यार का झांसा देकर लोगों को ठगे का शिकार बना लेते हैं, और आज उनके साथ भी वही कुछ हुआ है। फिलहाल ये जांच का विषय है, तो जांच करने के बाद पता चलेगा कि इसमें क्या मामला सब कुछ है। लेकिन जिस तरह से इनके बताए जाने के जो कहानी मिल रही है, उससे साफ साफ समझ में आ रहा है कि लड़का ने इन्हें जो है झांसे में डालकर इनका सब कुछ पैसा कौड़ी जो था वो सब लूट लिया, और उसके बाद जब ये 3 साल के बाद जब ये रोड पे आ गई तो इन्हें छोड़कर वो फरार हो गया। लेकिन सबसे बड़ी दिलचस्प वाली ये बात है कि अभी 2 तारीख को इनकी जो है थाने में शादी कराई गई। थाने में सोचिए 2 तारीख को शादी कराई गई। इसका साक्ष्य है ना आपके पास? चलिए, ये भी आप लोग साक्ष्य देखिएगा। लेकिन अभी 2 तारीख को शादी कराया गया, लेकिन 10-15 दिन बाद ही जो है वो लड़का फरार है। और कोर्ट मैरिज, लोग कहते हैं कोर्ट मैरिज करा लेने के बाद जो है कोई छोड़ के फरार नहीं होगा, लेकिन आज फरार क्या, देखिए यहाँ पे दर दर की ठोकरें खा रही हैं। हमारे साथ वकील साहब हैं, इनसे थोड़ा सा जानेंगे कि आज के डेट में जो इस तरह के मामले बहुत आ रहे हैं, और इनका जो मामला है ये भी ये सुने हैं, तो इस पर क्या इनका कहना है। सर स्वागत है, क्या नाम है? शिवम श्रीवास्तव नाम अधिवक्ता, मैं बनास कोर्ट में हूँ। और ये लड़की है, ये इसकी छोटी बेटी है, अपने साथ रह रही है, 4 दिन से दर दर के ठोकरें खा रही है, इसका कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। तो आज हमने प्रार्थना पत्र पुलिस आयुक्त को दिलवाया है, संज्ञान में लिए हैं, अब आगे कार्रवाई करेंगे। जैसा इस तरह के मामले आज के डेट में बहुत ज़्यादा प्रेम प्रसंग का चल रहा है, इसमें क्या लगता है कि लड़कियां की गलती होती है ज़्यादा या फिर लड़के की गलती होती है, क्या कुछ? इसमें गलती नहीं है। आजकल का जो माहौल चल रहा है, लड़की हो चाहे लड़का हो, वो शादी का झांसा दे करके, लोगों को झूठ फरेब बोल करके, इनका धन, इनके द्वारा ये कहा गया है कि हमारा अकाउंट से पैसा लड़के के द्वारा ये बिजनेस की, उसको इस्टेब्लिश की, और उसके बाद ये शादी का झांसा दे करके इनको शिवपुर थाना इनका शादी करवाए उनसे। सभी क्षेत्र के सम्मानित लोग वहाँ पे उपस्थित थे। उसके बाद भी इनको न्याय नहीं मिल रहा है, तब क्या किया जाएगा। अब हम लोग हैं, लगे हैं
प्रयास कर रहे हैं न्याय दिलवाने में। मुकदमा मुकदमा भी होगा उनके? हाँ, मुकदमा होगा क्योंकि ससुर के द्वारा दुर्व्यवहार किया जा रहा है। इनके आदमी जिस पे ये भरोसा करके यहाँ पे आई थी, वो छोड़ करके चला गया, भाग गया। और अब क्या कहा जाएगा इनका? मुकदमा होगा, दहेज का है, बहुत सारे ही है, आप इनसे पूछ लीजिए। और देखिए, अब जिस तरह से इनके साथ हुआ है उस तरह से कई धाराएं इनके पे जो इनको टार्चर किए उनके पर लग सकती हैं। और आज ये जिस तरह से रो रही हैं, सच में बहुत दुख हो रहा है कि एक लड़की होकर के दर दर की ठोकरें खा रही हैं। और सबसे बड़ी बात कि ये तो लड़की हैं और इनके साथ भी एक इनकी बिटिया ही लड़की है। अब बताइए, ये खुद जो है परेशान है और इनकी बिटिया जिसको पढ़ने का समय है, जिन्हें एक विद्यालय में जाके शिक्षा लेना चाहिए, वो जो है आज कचहरी और थाना पुलिस साथ साथ में बिटिया के घूम रही है। उसके दिमाग पे क्या असर पड़ेगा, जरा सोचना आप लोग। और यह संसदीय क्षेत्र है प्रधानमंत्री जी का। ये भी शर्म वाली बात है कि इस संसदीय क्षेत्र में इन बिटिया के साथ जो है इस तरह का दुर्व्यवहार हो रहा है थाने के द्वारा, प्रशासन के द्वारा और ऐसे लड़कों के द्वारा जो प्यार का झांसा देकर लड़कियों को लूट लेते हैं। अभी आप क्या चाहती हैं? मुझे यहाँ न्याय चाहिए, मेरा घर चाहिए। मैं दीपक के घर रहना चाहती हूँ। मैं कितना दिन तक रहूँगी रोड पे? अच्छा, जिस तरह से अभी आप बता रही हैं पूरा माहौल, आपको प्रताड़ित किया जा रहा है, टार्चर किया जा रहा है, अब ठीक है आप उनके साथ जाएंगी और फिर कोई अनहोनी हो जाए तो? ऐसे क्यों जाऊंगे? थाने वाले आए, शादी करवाए हैं ना, कोर्ट मैरिज करवाए, वहाँ लिखा पढ़ी के साथ जाऊंगी। मुझे लिखा पढ़ी होना चाहिए कि वहाँ पे जाएंगे, अगर कुछ हो जाएगा फिर थाने वाले जिम्मेदारी लेंगे। मैं उस दिन बोली मुकदमा लिख दीजिए, क्यों नहीं लिखे मुकदमा? क्यों नहीं जेल भेजे हैं? देखिए, अब इनको न्याय मिलना चाहिए। अगर न्याय नहीं मिलेगा तो आज के डेट में जो घटनाएं हो रही हैं, कल शायद इनके साथ कोई ऐसी घटना न हो जाए। और जब इनके साथ कोई घटना हो जाएगी तो सभी लोग साथ में खड़े हो जाएंगे कि बिटिया हम तुम्हारे साथ हैं, हम इस पर इनके परिवार के साथ खड़े हैं, इनके साथ गलत हुआ। फिर न्याय के लिए सभी अधिकारी जो है दौड़ने लगेंगे। लेकिन समय रहते अगर न्याय नहीं मिलेगा तो ऐसी अनहोनी बहुत हो रही हैं। तो दोस्तों, बस इस वीडियो में इतना ही। हम चाहेंगे कि इनको न्याय मिले और आप लोग से उम्मीद है कि इस वीडियो को इतना शेयर करिए कि उन सक्षम अधिकारियों के पास वीडियो पहुंचे, ताकि इन बिटिया को जो है न्याय मिल जाए। तो बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।